मैं उसे काबिल नहीं मानता हूँ। ऐसा लगता है वो गुस्से में है। बेहतर होगा आप चुप रहें। मैंने उसे मनाया तब जाकर वो माना। भगवान की कृपा से सब अच्छा चल रहा है। क्या आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं? अगर आप इन्हें ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ टेंसेस और ग्रामर की ही नहीं, साथ ही साथ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की भी नॉलेज होनी चाहिए। आज की वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर विद देयर मीनिंग्स एंड एग्जाम्पल्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करिएगा। अगर आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की सारी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर 1 बाय 1 करके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल इस शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है गाइस, किसी को कुछ समझना या फिर मानना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, मैं उसे बुद्धिमान नहीं समझता हूँ। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप कंसीडर टू बी का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं उसे इस काम के लिए योग्य मानता हूँ। It doesn't matter to me. I consider him to be suitable for this work. It doesn't matter to me. I consider him to be suitable for this work. एक और एग्जाम्पल देखिए, चाहे वो जितना भी पैसा कमा ले, मैं उसे सफल नहीं मानता हूँ। आप बना सकते हैं, No matter how much money he makes, I don't consider him to be successful. No matter how much money he makes, I don't consider him to be successful. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, ऐसा लगता है कि। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, ऐसा लगता है कि तुम कल सोए नहीं हो। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट सीम्स डैट का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। ऐसा लगता है कि तुम्हें हमसे बात करना पसंद नहीं है। कई बार आप डे टू डे लाइफ में इस तरह के सेंटेंस हिंदी में बोलते हैं, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। इट सीम्स डैट यू डोंट लाइक टू टॉक टू मी। इट सीम्स डैट यू डोंट लाइक टू टॉक टू मी। आप इस तरीके से बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, ऐसा लगता है इस बारे में तुम काफ़ी कुछ जानते हो। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोल सकते हैं, इट सीम्स डैट यू हैव अ ग्रेट नॉलेज अबाउट इट। इट सीम्स डैट यू हैव अ ग्रेट नॉलेज अबाउट इट। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, तब जाकर। कई बार आप हिंदी में ऐसे बोलते हैं, मैंने उसे बहुत समझाया तब जाकर वह माना। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप देन एट लास्ट का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैंने उसे बहुत समझाया तब जाकर वह बात समझा। इसके लिए आप इंग्लिश में बना सकते हैं और बोल सकते हैं, आई एक्सप्लेन्ड हिम अ लॉट देन एट लास्ट ही अंडरस्टूड द पॉइंट। आई एक्सप्लेन्ड हिम अ लॉट देन एट लास्ट ही अंडरस्टूड द पॉइंट। एक और एग्जाम्पल देखिए, पता है मैंने उसे बहुत मनाया तब जाकर वह मानी। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं, यू नो वॉट आई परसुएडेड हर अ लॉट देन एट लास्ट शी अग्रीड। यू नो वॉट आई परसुएडेड हर अ लॉट देन एट लास्ट शी एग्रीड। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, सच तो यह है कि। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, सच तो यह है कि उसने ही झूठ बोला था। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप
एज अ मैटर ऑफ फैक्ट का यूज़ करेंगे। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। सच तो यह है कि मैं उसे जानता भी नहीं कि वो कौन है। आप बना सकते हैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट आई डोंट इवन नो हु ही इज़। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट आई डोंट इवन नो हु ही इज़। आप इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए। सच तो यह है कि मैं उससे कभी मिला ही नहीं हूँ। आप डे टू डे लाइफ में इस तरह से बोलते होंगे, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट डैट आई हैव नेवर मेट हिम। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट डैट आई हैव नेवर मेट हिम। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, भगवान की कृपा से। कई बार आप ऐसे बोलते हैं भगवान की कृपा से सब अच्छा चल रहा है। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप बाय गॉड्स ग्रेस का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। भगवान की कृपा से सब अच्छा चल रहा है, अपना बताओ। कई बार आप कॉन्वर्सेशन में इस तरह से बोलते हैं, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं बाय गॉड्स ग्रेस ऑल इज़ गोइंग वेल बट व्हाट अबाउट यू। बाय गॉड्स ग्रेस ऑल इज़ गोइंग वेल व्हाट अबाउट यू। आप इस तरीके से बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए। आपके घर पर सब कैसे हैं? भगवान की कृपा से सब अच्छे हैं। आप इस तरीके के सेंटेंस के लिए इंग्लिश बना सकते हैं हाउ आर ऑल एट योर होम? ऑल आर फाइन बाय गॉड्स ग्रेस। हाउ आर ऑल एट योर होम? ऑल आर फाइन बाय गॉड्स ग्रेस। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, बेहतर होगा कि या फिर अच्छा होगा कि। कई बार आप बोलते हैं अच्छा होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट विल बी बेटर इफ़ का यूज़ करेंगे। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। बेहतर होगा कि अभी आप यहाँ से चले जाएं क्योंकि पापा गुस्से में हैं। आप बना सकते हैं It will be better if you go from here now because dad is in anger. It will be better if you go from here now because dad is in anger. आप इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए। बेहतर होगा कि आप अपना दिमाग न लगाएं, जो सर बता रहे हैं उसे फॉलो करें। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं इट विल बी बेटर इफ़ यू डोंट यूज़ योर माइंड, फॉलो वट एवर सर इज सेइंग। इट विल बी बेटर इफ़ यू डोंट यूज़ योर माइंड, फॉलो वट एवर सर इज सेइंग। आप इस तरीके से इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई होप गाइस आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड लक। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।